आज की इस भगवान बुद्ध की छोटी सी कहानी में हम जानेंगे कि हमें किन मौक़ों पर शांत रहना चाहिए और किन मौक़ों पर बोलना चाहिए, और यह भी जानेंगे कि शांत रहने से हमारे अंदर क्या क्या बदलाव आ सकता है। और इस कहानी को सुनने से पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और समझते हैं शांत रहने के फ़ायदे। जब भी कोई बौद्ध भिक्षु के संग में शामिल होता, बौद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहने को सिखाया जाता। दोस्तों, शाम का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी शिष्य नदी में नहाकर तुरंत मेरे कुटिया में आ जाना। यह सुनकर सभी शिष्य हैरान हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं किया है। फिर वह सब सोचते हैं कि शायद गुरुजी हमें कल कुछ अच्छे बातें बताएंगे, और सभी अपने अपने स्थान में जाकर सो जाते हैं। और सुबह उठकर नदी में नहाकर वह तुरंत गुरुजी के कुटिया में उपस्थित हो जाते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, आज हम आपको चुप रहने के फायदे के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं, ऐसे 5 जगह जहाँ पर हमें चुप रहने से फायदे और बोलने से नुकसान हो सकता है। यदि आप इन 5 जगह पर मौन हो जाते हैं तो आप जो चाहेंगे वही मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव शुरू हो जाएंगे। जो चाहोगे वही मिल जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने या चुप रहने से दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाना या धूप होना दोनों ही नुकसान ही होता है, इसी तरह बहुत ज़्यादा बोलने से भी नुकसान ही होता है। पहले ऐसा मौका जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के ना बोले। गुरुजी कहते हैं, अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो ना बोले। वहाँ चुप रहने से ही आपकी भलाई है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिका का निर्माण होता है और इससे ज्ञान का वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ पर आपको पूरी बात का ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य का बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपको पर्याप्त जानकारी नहीं है तो जगह में मजाक तो आपका बनेगा ही, साथ ही साथ आपसे लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए ऐसे जगह में आपको शांत रहना जहाँ आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है और क्या नहीं। गुरुजी कहते हैं, दूसरे ऐसे मौके जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपका शब्द दूसरे की मानसिक ठेस पहुंचा रही है तो वहां चुप ही रहना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में बोलकर आप महान नहीं बन सकते, बल्कि कमजोर का साथ देकर आप महान बन सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहता। सामने वाला इंसान तो आपसे छोटा है, वह आपसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उनके नज़रों में गिरते चले। हो सकता है कि वह कल आपसे पद में बड़ा हो जाए। तो आज जो आपका रवैया उनके साथ है, आने वाले समय में वह रवैया आपके साथ भी करेगा। और आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते। अगर बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों का इज्जत भी करना सीखो, साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करो। लोगों को लगता है कि वह दूसरे को नीचा दिखाकर बड़े बन जाएंगे, लेकिन यह इन सब की सबसे बड़ी भूल है, बल्कि आप उनके नज़रों में और गिरते चले जाएंगे। इसीलिए जब भी बोलो आदर भाव से बोलना। गुरुजी कहते हैं, ऐसे तीसरे मौके जहाँ पर हमें चुप रहने में ही भलाई है। जिस मुद्दे से कोई संबंध ना हो, आपका उस मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो आप वहाँ चुप ही रहें। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे में बोलेंगे के लिए नुकसान का कारण बनेगा। इसीलिए किसी 2 लोगों के बीच का विवाद में अपना टांग ना डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपने झगड़ों को शांत करने के लिए तो ही आप वहां पर जाएं, जब तक आपको वह व्यक्ति आपको ना बुलाता हो। गुरुजी कहते हैं, ऐसे चौथे मौके जहाँ पर हमें चुप रहना चाहिए। क्रोध या घृणा लगे, जब कोई आपका या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हो
आपका अपमान कर रहा हो, उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का भड़ास पूरी तरह से निकल जाए। अगर आप सही हैं तो कभी आप माफ़ी नहीं मांगेंगे, बल्कि चुप रहकर सही समय का इंतज़ार करेंगे। खुद आपसे माफ़ी मांगने लगेगा, उसे गलती महसूस हो जाएगी। गुरुजी आगे कहते हैं, यदि आप सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहे हैं और आप उस समय शांत हैं तो आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से उड़कर चले जाएं, किसी का अपमान किए बिना वहाँ से चले जाएं, या तो फिर चुप रहें। क्रोध करने से के रिश्ते खराब हो सकते हैं, मगर आपको जब भी गुस्सा आए तो यह समझने का प्रयास करें कि क्या मेरा गुस्सा सही है या गलत है, मुझे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है तो वहाँ से हटने का प्रयास करें, वहाँ से दूर चले जाएं। धीरे धीरे समय के साथ आपका दिमाग शांत हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, पांचवा और अंतिम मौके जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी को हानि ना पहुँचे। अगर आपका शब्द के मित्रों या परिवार के बारे में बुरी झलक दिखा रही है तो आपका चुप रहना ही अच्छा है। किसी भी परिवार या मित्र के बारे में बोलने से बुरा आप ही बनेंगे। जो चीज़ को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है उसे अपने शब्दों से बड़े ना करें। बिना चिल्लाए बात करना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते हैं तो आपका चुप रहना ही अच्छा है। किसी को चिल्लाने से आपका व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से हमारे चीज़ें खराब हो सकती है। कई बार रिश्ता ज़्यादा बोलने से टूट जाती है। इसीलिए अपने आवाज़ में मिठास आपका शब्दों से किसी को भी ठेस ना पहुंचाए। यदि आप किसी दोस्त को मजाक कर रहे हैं तो मजाक भी शब्दों के दायरे पर ही करें। तो यह थी 5 नियम जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में बहुत सारे समस्याओं से दूर हो सकते हैं। और अगर यह 5 नियम को कुछ अच्छा ज्ञान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।